काजी मोहम्मद नूरुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से मैं गुजारिश करता हूँ हजरत माइक पर आए और अपना नासिहाना कलिमा से आप सबों को नवाजें। हजरत का मैं इस्तेकबाल करता हूँ इस शेर के साथ, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, पर्दा नशीं फतमाब ख़वातीन इस्लाम, आपका ये फ़कीर पाड़े का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह हर साल होता है और मेरी भी हाज़िरी अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये जलसा हो रहा है, मेरी भी हाज़िरी हर साल यहाँ होती है। और इसके अलावा भी आप हजरात के यहाँ, चूंकि मैं काजी हूँ, निकाह वगैरह के सिलसिले में भी आना होता है। तो भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये आपका मकतब जब से अजीजम मौलाना साहिद सल्लमहु, जैसा कि आप हजरात ने मेरे साथी हजरत मौलाना नकीबुल अमीन बरकी साहब से सुना, मौलाना शाहिद ये हमारे शागिर्दों में हैं, मौलाना मुफ्ती साहब के भी, मेरे भी, और मुफ्ती साहब मेरे साथियों में हैं। जब से वो यहाँ आए हैं तब से अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके का प्रोग्राम फकीर पाड़े के अंदर देखने में आया है। और बच्चों की जिस तरह से ये रहनुमाई और बच्चों को जिस तरह से ये तालीम दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तालीमी मेयार को देखकर और बच्चों के कलेमात को सुनकर दिल खुश हो जाता है। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, बेशुमार जगहों में देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें पहला कलमा तक मालूम नहीं है। अतहियात, दरूद शरीफ, दुआ तो छोड़िए, पहला कलमा तक बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपके इमाम साहब के जरिए से आपके ये छोटे छोटे बच्चे जो मुस्तकबिल के चिराग हैं, आने वाले वक्त में यही बच्चे अगर इनका मेयार तालीम इसी तरीके से रहा तो ये अपनी औलाद को इसी नहज पर ढालेंगे। इन्हें भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीम देंगे, इन्हें भी कलमा शहादत सिखलाएंगे, इन्हें भी दरूद पाक बतलाएंगे। अगर इनके अंदर जानकारी होगी, इनको मालूमात होगा, अगर हमें खुद मालूमात न हो तो हम औरों को क्या सिखाएंगे, औरों को कैसे हम उनकी किस तरीके की हम तरबियत कर सकते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ये तालीमी
मकतब की शक्ल में जो अजीज मौलाना शाहिद सल्लल्लाहु यहाँ कर रहे हैं, और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके का प्रोग्राम होता है। और इस प्रोग्राम में वो जो बच्चों को सामने लाते हैं, पता चल जाता है कि सालों साल इन्होंने इन बच्चों पर कितनी मेहनतें की होगी कि जिसकी बुनियाद पर ये बच्चे इस तरीके से तैयार होकर के निकलते हैं, जो हमारे और आपके सामने मुकालमे की शक्ल में पेश किया गया। और जो दुआएं और दरूद पाक वगैरह बच्चों ने सुनाया, माशाअल्लाह ये काबिल तारीफ है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैंने एक आयत पढ़ी है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमाते हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये हुक्म दिया, ये फैसला सुनाया कि अगर इस दुनिया के अंदर इबादत किसी की होगी तो वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की होगी। दूसरी बात अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया, वबिल वालिदैनि इहसाना। मेरी इबादत के साथ साथ अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी इबादत के साथ फौरन हुक्म दिया, वबिल वालिदैनि इहसाना। माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, माँ बाप के साथ अच्छे से पेश आओ, उनके सामने ऊंची आवाज में गुफ्तगू न करो, बात न करो, जैसा कि हमारा माशरा, हमारा माहौल में हम और आप देख रहे हैं। अगर बाप कोई बात बेटे को डांट कर बोल देता है तो बेटा उससे और ऊंची आवाज में बोलता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, न नमाज काम आएगी, न रोजा काम आएगा, न हज काम आएगा, न ज़कात काम आएगा, न सदका व खैरात काम आएंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, अगर माँ बाप जिंदगी में तुमसे नाराज होंगे, सारी चीजें तुम्हारी बेकार हैं। जमात में जाना बेकार, नमाज पढ़ना बेकार, रोजे रखना बेकार। अगर घर में माँ जो है तुमसे नाराज है, बाप तुमसे नाराज है, हम जन्नत को चारों तरफ तलाश कर रहे हैं, लेकिन जन्नत हमारे घर में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल जन्नता तहता अक़दामी उम्महातिकुम। जन्नत तुम्हारी माँ के कदम के नीचे है। और हम उसको नमाज में तलाश करें, माँ घर में नाराज। अरे लोग ऐसे भी हैं, अभी भी तबलीग में जाते हैं, चिल्ला लगाते हैं, 40 दिन, साल का साल 40 दिन लगाते हैं, लेकिन माँ को खाना नहीं देते। ऐसे भी लोग हैं इस वक्त। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, कोई फायदा नहीं है ऐसी नमाज से, ऐसी जमात से, ऐसे रोजे से कि जिसमें घर में जो हमारी जन्नत है वो नाराज हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मेरी इबादत करो, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो, उनके साथ अच्छा मामला करो, उनके सामने ऊंची आवाज से गुफ्तगू न करो। और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि जन्नत माँ के कदम के नीचे है। और एक हदीस जिसको मैंने पेश की, मुझे वक्त सिर्फ 15 मिनट का दिया गया, 10 मिनट या 15 मिनट। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लम। इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में का सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। कोई बढ़िया नहीं है, सबसे बढ़िया वो है, वो इंसान है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो कुरान पाक को सीखे और दूसरों को सिखाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, ये उलमाए किराम, ये मदारिस वाले, ये मकातिब वाले, मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, तलबा को, बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते हैं, इन्हें कुरान पाक को सिखलाते हैं, कुरान पाक को बतलाते हैं, अतहियात सिखलाते हैं, दरूद शरीफ सिखलाते हैं, जो हमारे इसके जरिए से हमारी नमाज भी सही हो। अरे हमें दरूद शरीफ मालूम नहीं तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? नमाज में दरूद पढ़ी जाती है, अतहियात पढ़े जाते हैं, दुआएं पढ़ी जाती हैं। तो अगर हमें वो मालूम न हो तो हमारी नमाज कहां से सही होगी?
तो वो कौन सिखाते हैं? मौलवी साहब सिखाते हैं। मस्जिदों से या तो मकतब से हमें हासिल होता है या मदरसों से हासिल होता है। इसीलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमेशा ये ख्याल रखें, आप अपने बच्चों को जितनी डिग्रियों तक पढ़ाना चाहें पढ़ाइए, लेकिन सबसे पहले उन्हें दीनी तालीम सिखाइए, उन्हें कुरान पाक सिखाइए, उन्हें कलमा सिखाइए, उन्हें दरूद सिखाइए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आप जितना भी डॉक्टर बनाए, कलेक्टर बनाए, जहां तक की डिग्री अपने बच्चे को दिलाना चाहिए दिलाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन सबसे पहले उसे दीनी तालीम दिलाइए और दीनदार बनाइए। जब वो बच्चा दीनदार बन जाएगा तो वो जितने ऊंचे ओहदे पर भी फायज हो जाए, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, माँ बाप की कद्र को कभी नहीं भूलेगा। अगर हमने उसे सही तालीम नहीं दी, दीनी तालीम नहीं दी, खुदा का खौफ और डर उसके दिल के अंदर नहीं रहा, तो कितना बड़ा कलेक्टर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, आज भी लोग रोते हैं हमें पकड़कर। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, क्या किया भाई? भाई बहू बेटा अमेरिका में, हमारे बूढ़ा बुढ़ी यहाँ मर, ऐसे रोते क्या हमारे बूढ़ा बुढ़ी यहाँ मर रहे हैं, बहू बेटा अमेरिका में। बेटा क्या करता है? डॉक्टर है अमेरिका, बेचारा बूढ़ा यहाँ घर में परेशान, माँ परेशान, बाप परेशान और बेटा डॉक्टर। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि किसी आलिम और किसी हाफिज की माँ बाप परेशान है, किसी आलिम और हाफिज के माँ बाप भूखे हैं, किसी आलिम और हाफिज के माँ बाप अपनी औलाद से परेशान हैं, आपने आज तक नहीं सुना होगा। वजह यही है कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के दीन को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनी जिंदगी के अंदर उतारा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जिसके दिल के अंदर होगा, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, वो कभी भी कुरान और हदीस के खिलाफ काम नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आपका ये मकतब जो बच्चे इस मकतब के अंदर दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इनके वालिदैन को इमाम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने इन बच्चों को, हमारे बच्चों को इन्होंने दीनी तालीम दिया और सिखाया, इन्हें कलमा, दरूद, दुआ, कुरान। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इन बच्चों को सही रास्ते पर लाना और इन्हें एक एक दुआएं सिखाने में कितनी मेहनतें लगती हैं हम जानते हैं, ये उलमा जानते हैं। आप लोग कभी कभी कहीं कहीं कह रहे क्या मौलवी साहब खाली मस्जिद में रहते हैं, क्या करते हैं, ऐसा भी बोल देते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, नहीं, इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। ये हमारे बच्चों को दीनी उलूम व फनून से आरास्ता और पैरास्ता करते हैं, लिहाजा हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके बच्चों ने जिस तरह से हिम्मत और हौसले के साथ ये अपना कार्रवाई और अपने कलेमात स्टेज के ऊपर इन्होंने सुनाया है, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इसके जरिए से उनके उस्ताद का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्होंने किस नहज पर और किस तरीके से इनके ऊपर मेहनत की होगी, जिसकी वजह से सही मखरज के साथ, अच्छे मखरज के साथ बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितनी भी बातें सुनाई, बिल्कुल सही मखरज के साथ सुनाई। मैं गर्चे मस्जिद में बैठा हुआ था, पूरी मगरिब के बाद से इनकी बच्चों की बातों को मैंने सुना है। अल्हम्दुलिल्लाह, काबिले दाद वो तहसीन है आपके इमाम साहब, जिन्होंने इन बच्चों को बेहतरीन तरीके से अपने कुरान और हदीस के नहज पर तालीम दी है। इसीलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए और इन बच्चों को भी अल्लाह तबारक व तआला दीन का दाई व शहदाई बनाए। वैसे तो बयान भाई जब तक मैं 2 घंटा नहीं कर लेता मेरी तबीयत नहीं भरती है। मैं भी मरकजुल उलूम में 16 साल पढ़ाया, मौलाना बरकी में दोनों साथी हैं, एक साथ देवबंद से फारिग होकर आए, मैं भी सुंगड़े में उस्ताद हुआ और 16 बरस में भी वहाँ पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन वक्त नहीं है, मेरे बाद भी ये भी नए नए मौलाना मरकजुल उलूम के उस्ताद मौलाना
अब्दुल अलीम साहब दामत बरकातुहुम, ये भी मरकजुल उलूम के ही उस्ताद हैं। वो आप हजरात के सामने शरीफ ला रहे हैं। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं आप हजरात से रुखसत हो रहा हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को जितनी बातें सुने हैं और सुनने वाले हैं उन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।